केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड में तीर्थ यात्रियों का जाम लग गया। जाम लगने के बाद तीर्थ यात्रियों में धक्का मुक्की हो रही है। गौरीकुंड में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था फेल साबित नजर आ रही है। गौरीकुंड से घोड़ा पड़ाव तक 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से केदारनाथ यात्रा का ये अहम पड़ाव है गौरीकुंड, जहां पर तीर्थ यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने के बाद तीर्थ यात्रियों में जमकर धक्का मुक्की हो रही है। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच पुलिस प्रशासन के जो दावे थे, जो व्यवस्था थी, वो फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और रोहित फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, तमाम दावे किए जा रहे थे, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक केदारनाथ के मुख्य पड़ाव पर जाम की स्थिति है। किस तरीके की अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मौसम भी बिगड़ रहा है, उसके बावजूद भी भारी संख्या में तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या गौरीकुंड में देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो रास्ता है, जो गौरीकुंड से शुरुआत का रास्ता है, पैदल मार्ग है, यहीं से ही घोड़ा पड़ाव तक 1 किलोमीटर के दायरे में लंबा जाम लग रहा है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस का कोई भी जवान यहाँ पर तैनात नहीं किया गया है। जबकि घोड़ा पड़ाव से हम शुरुआत करेंगे तो घोड़ा पड़ाव से NDRF SDRF के जवान तैनात किए गए हैं पर, लेकिन जो गौरीकुंड से शुरुआत की घोड़ा पड़ाव की जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन के पास है। वहां पर पुलिस से कोई भी जवान तैनात न होने के चलते जो तीर्थ यात्री हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, इसमें भी तीर्थ यात्री आपस में धक्का मुक्की करते हुए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पर वहां पर भी व्यवस्था के तौर पर कोई भी पुलिस का जवान ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो इस झगड़े को सुलझा सके या तीर्थ यात्रियों को समझा सके। तो ऐसी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो फेल होती नजर आ रही है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद रोहित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो दावे व्यवस्था जो की जा रही थी वो कहीं ना कहीं हवा हवाई अब साबित हो रहे हैं। धारचूला में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बाधित है और ऐसे में आदि कैलाश यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्री नजंग में फंसे हैं। खुद राज्यपाल गुरमीत सिंह भी बीती देर शाम आला अधिकारियों के साथ नजंग में सड़क बंद होने से फंसे रहे। सड़क बंद होने की वजह से उन्हें वापस धारचूला लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि सड़क का करीब 50 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे खोलने में अभी 2 दिन का समय और लग सकता है। सड़क बंद होने से सेना के साथ ही आदि कैलाश यात्रियों और आम लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पिथौरागढ़ के गूंजी गांव पहुंचे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया है। लोगों ने राज्यपाल के सामने सीमांत इलाके की समस्याएं भी रखी। नाबीडांग भी राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। चीन सीमा के आखिरी पोस्ट पर जवानों से भी राज्यपाल ने मुलाकात की है। तस्वीरें भी आप देखिए मुलाकात की। पारंपरिक वाद्य यंत्रों से राज्यपाल गुरमीत सिंह का स्वागत किया गया। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता दें, हेमकुंड साहिब यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। मौसम साफ होने पर प्रशासन ने यात्रा को शुरू कर दिया है और आज 1484 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए हैं। हेमकुंड यात्रा शुरू होने पर यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लगातार मौसम खराब हो रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं यात्रा भी प्रभावित हो रही है, लेकिन एक बार फिर से हेमकुंड साहिब की यात्रा को शुरू कर दिया गया है और इसकी शुरू होने से एक बार फिर से जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनमें भारी उत्साह देखा जा रहा है। आज 1484 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए हैं। इधर केदारनाथ धाम में एसडीआरएफ जवान देवदूत बनकर काम कर रहे हैं। बर्फबारी में फंसे एक शख्स की एसडीआरएफ जवानों ने मदद की। बताया जा रहा है कि यह श्रद्धालु सुमेरु पर्वत के पास बर्फ में फंसा था। ये जगह केदारनाथ धाम से करीब 4 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ धाम के आसपास इस बार बर्फबारी इस कदर हुई है कि तीर्थ यात्रियों से लेकर साधु संतों तक की मुश्किल बढ़ गई है। मई महीने में गिरी बर्फ की वजह से पहाड़ों में बनी गुफाओं में ध्यान करने वाले साधु संत इस बर्फीले माहौल से परेशान हैं। मगर एसटीएफ के योद्धा अपनी जान दांव पर लगाकर बर्फ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। चलो चलो चलो, इधर सेफ है थोड़ा। केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर ऊपर फंसे श्रद्धालु को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। मगर आपको ये देखना भी जरूरी है कि इस काम को अंजाम कैसे दिया गया। जिस जगह श्रद्धालु फंसा था वहाँ कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। ये ताजा बर्फ है, इसलिए अभी तक ठोस नहीं हो पाई है, जिससे इस पर चलना और मुश्किल हो गया है। कुछ
कुछ नहीं पता कि जमीन के नीचे कितना गहरा गड्ढा हो, इसलिए जवान संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। मगर तभी एक जवान बर्फ में धंस जाता है। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। तमाम खतरों को पार करते हुए एसडीआरएफ के जवान श्रद्धालु को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें अपनी जान से ज्यादा इस श्रद्धालु की फिक्र है, क्योंकि इनके ऊपर इस यात्री को सकुशल रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी है। आखिरकार एसडीआरएफ जवान वृंदावन निवासी सचिन गुप्ता की जान बचा लेते हैं। सचिन केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर ऊपर भैरव मंदिर के पास फंस गए थे। यहाँ पर बर्फ काफी ज्यादा थी, इसलिए वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। गनीमत रही कि उनका मैसेज किसी भी तरह से प्रशासन तक पहुँच गया, जिससे सचिन की जान बच गई। एसडीआरएफ के जवान केदारनाथ मार्ग पर भी देवदूत बनकर काम कर रहे हैं। जहाँ पर ग्लेशियर के ऊपर यात्री आवाजाही कर रहे हैं, वहाँ जवान भी यात्रियों की लगातार मदद कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उधर केदारनाथ धाम में खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से बिजली व्यवस्था भी बाधित हो गई है। बर्फबारी के कारण धाम में पेयजल लाइन को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं आंधी तूफान के चलते बिजली व्यवस्था बाधित है। बिजली विभाग के कर्मचारी धाम में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा के बेस कैंप में बिजली बार बार कट रही है और इस वजह से तीर्थ यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिल्ली से आया हूँ और यहाँ देख रहा हूँ इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, बट लाइट बहुत जा रही है। यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल लाइट नहीं है, फ्लैश लाइट फोन डाउन हो रहे हैं, बैटरी चार्ज हो नहीं रही है, दिक्कत बहुत है। शौचालयों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। करीबन 350 शौचालय हमारे ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं और हम 150 से 200 और बनाने की अभी प्रक्रिया चल रही है, जहाँ जहाँ और ज़रूरतें लग रही हैं। इसके साथ ही पानी की जो लाइन्स हैं उनको भी लगातार सुचारू किया जा रहा है, चालू में रखा जा रहा है, जो कि बारिश में या अन्य वजह से टूट जाती है जगह जगह पर। और बिजली की व्यवस्था के लिए भी हमने काफी मेहनत करी है। डिपार्टमेंट लगातार उसको मॉनिटर कर रहा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से पार्टी नेता उत्साहित हैं। ये उत्साह उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में भी देखा जा रहा है। कांग्रेस को लगता है कि ऐसा ही चमत्कार 2024 में उत्तराखंड में भी हो सकता है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तंज कसा है। भाजपा 2-3 और राज्यों में जो उनकी बिल्कुल निश्चित हार दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी और तेलंगाना में, तो उससे घबराई है। उनके अंदर बड़ा द्वंद्व चल रहा है कि हिमाचल के बाद कर्नाटक, फिर लगातार इन राज्यों की कांग्रेस की जीत या विपक्ष की जीत से कहीं वही स्थिति ना आ जाए जो अटल बिहारी जी के साइनिंग इंडिया कैंपेन की हुई थी। कभी कभी जैसा कर्नाटक के रिजल्ट से टोटली कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई, उसके पीछे के कारणों की क्या कारण थे इस पार्टी परीक्षण करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प देश में नहीं है और निश्चित रूप से ये चुनाव समय से पूर्व कराने का कोई मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई इरादा है। उधर पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या। मामले की जांच शुरू हो गई है। मृतक महिला के पति ने कॉलेज के निदेशक और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि उनकी पत्नी को परेशान किया जा रहा था, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया है। वहीं कॉलेज के निदेशक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामले की जांच के लिए एसएसपी ने टीम गठित कर दी है। वाई सिंह और गौतम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारी बातें वाई सिंह ने गौतम को बता करके और गौतम ने जैसे वाई सिंह ने किया वैसे करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा आपको जो है 1 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा, 1 महीने। इसने एप्लीकेशन वगैरह दी और इसकी एप्लीकेशन को जो उन्होंने बरकरार कर दिया। जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दी है और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से
या और किसी फैकल्टी की तरफ से नहीं किया गया है। यह मेंशन किया गया कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ा रही थी वहाँ के उच्च अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने ये कदम उठाया। और इस तहरीर के क्रम में मुकदमा कोतवाली पौड़ी में पंजीकृत किया गया और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। उत्तराखंड भवन और सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रम विभाग की 2 बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। अब पंजीकृत श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिए खर्च सरकार उठाएगी। इसे लेकर श्रम विभाग और शिक्षा विभाग के बीच करार हुआ। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से 2 योजनाएं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रम मंत्री जी भी हैं, उनके द्वारा स्वीकृत किए गए थे। और एक तो श्रमिकों के परिवार में जो कन्याएं होते हैं उनके विवाह के लिए बोर्ड की तरफ से व्यय वहन किया जाएगा, उसमें मास वेडिंग्स कराए जाएंगे। तो वो एक योजना अप्रूव हुआ है। और दूसरा जो अप्रूव हुआ है, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल स्कूल्स चलाए जाएंगे। इसको हम लोग पायलट डिस्ट्रिक्ट देहरादून से स्टार्ट करेंगे। देहरादून में एक आसरा ट्रस्ट एक NGO है जो पहले से ही शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के कई योजनाएं चला रहे हैं। उसमें रेजिडेंशियल स्कूल से लेकर के मोबाइल स्कूल तक, और जो बच्चे छूटे हुए हैं एजुकेशन में उनके लिए ब्रिज कोर्सेस कराना, फिर उनको दाखिला कराना, तो उनको हमने ऐसा पार्टनर ओपन किया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।